अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो मॉडिफाइड ड्रॉप शोल्डर की थर्ड इंस्टॉलमेंट है और इसमें हम बैक के गले की कटिंग सीखेंगे। बैक साइड भी हमने ये 5 बन किए और इधर से 5 बन किए और फिर हमने इसको सीधा सीधा रेक्टेंगल फॉर्म में बना लिया। जितनी आपको लेंथ चाहिए उससे सिर्फ 0.25 इंचज़ कम होने चाहिए या फिर मैक्सिमम आधा इंच कम होना चाहिए। हमें 9 इंचज़ चाहिए था तो हम इसको 8.5 इंचज़ तक नेट कर लेंगे सीधा सीधा। अब क्या करना है अब हमने हल्की सी गले की गोलाई लेके आनी है और साथ ही शोल्डर का वेज बनाना है। तो शोल्डर के वेज पे तकरीबन आधे इंच का फ़र्क आ जाता है और आधा इंच ये होगा, तो हमारा ये गला तकरीबन 1 इंच गहरा बनेगा। सही, ये तो हो गई इसकी फॉर्मेशन के, ये बन के इस तरह से होगा। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्टिचेस में कि ये स्टिचेस में कैसे होगा। हमारे पास शोल्डर के हैं 24 स्टिचेस और इधर भी शोल्डर के हैं 24 स्टिचेस और गले के आएंगे हमारे पास 32 स्टिचेस। जैसे ही आपकी रिक्वायर्ड लेंथ कंप्लीट होगी तो आपने इसके दरमियान वाले सेक्शन के पहले स्टिच को और इस शोल्डर के सेक्शन के आखिरी स्टिच को जोटा लगाना है। इसी तरह आपने बाकी के 30 स्टिचेस कर लेने हैं, नेट कर लेने हैं और आपके यहाँ पे भी इसके आखिरी स्टिच को और इस 24th स्टिच के इस सेक्शन के पहले स्टिच को आपने जोटा लगाना है। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा। बस सिंपल सी बात ये है कि आपने कंधे कंधे की तरफ से शुरू किया और ये 24 स्टिच को इस स्टिच के साथ जोटा लगा लिया। फिर बाकी के 30 स्टिचेस नेट किए और इस आखिरी स्टिच को और इस सेक्शन के पहले स्टिच को जोटा लगा लिया। नेट 2 टुगेदर और ये एस एस के से, या अगर आप उल्टी साइड के ऊपर करेंगी तो पर्ल 2 टुगेदर और यहाँ पे भी पर्ल 2 टुगेदर। यहाँ पे वैसे पर्ल 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप होना चाहिए लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो हम इसको इसी तरह जाने देंगे। फिर आपने ये 24 स्टिचेस इस सेक्शन के और ये 24 स्टिचेस इस सेक्शन के वेज बना लेना है, 8 8 और 8 का। सही, तो हमारे पास ये गला आ जाएगा इस तरह से। ये सारे सीधे स्टिचेस, हल्की सी कर्व और ये फिर सीधा, ये हल्की सी कर्व और ये फिर सीधा। तो फिर जब हम बैंड उठाएंगे तो हमारे पास ये गला बिल्कुल पिछला गला अच्छे से बैठ जाएगा, क्योंकि हमारे पीछे हल्की सी कटिंग आएगी ना तो बैंड बड़ा अच्छा सा बैठेगा। अब हम ये काम अपने स्वेटर के ऊपर करते हैं। बैक साइड भी मैंने 8 इंच तक, बल्कि 8.5 इंच तक कंप्लीट कर ली है। ये देखें, यहाँ पे ये हमने इधर से हमने शोल्डर की कटिंग के बाद बनानी शुरू की थी ना बैक एंड फोल्ड, तो ये हमारे पास 8.5 इंचज़ तक है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने करनी है दरमियान में बैक साइड के गले की कटिंग करनी है और साथ ही साथ शोल्डर के वेज बनाना है। तो हमारे पास शोल्डर के स्टिचेस हैं 24, तो यहाँ पे हमने लगाना है 25 के बाद स्टिच मार, यहाँ पे आएगा और एक इसी तरह यहाँ से। अब मेरे पास है पर्ल साइड की रो, मैं ये सारी रो पर्ल करूँगी स्टिच मार्कर से एक स्टिच पहले तक। ठीक है, अब ये हमारे पास है 2 पर्ल स्टिचेस, स्टिच मार्कर से 2 स्टिचेस पहले तक, इन दोनों को हमने कर लेना है पर्ल 2 टुगेदर। सही, स्टिच मार्कर तक अब सारे स्टिचेस बुन ली, दूसरे स्टिच मार्कर तक।
ये स्टिच मार्कर रिमूव किया और ये वाले 2 स्टिचेस भी पर्ल 2 टुगेदर कर लिए। सही। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो हमने क्या किया है, हमने एक यहाँ पे स्टिच कम किया है और एक यहाँ पे स्टिच कम किया है, और यही दरमियान के जो खाने हैं ये हमारे पास बैक के हैं। ये 24 इस शोल्डर के हैं, ये 24 इस शोल्डर के हैं। अब ये वाला शोल्डर और ये वाला शोल्डर हमने अलग अलग बुनना है। ट्वेंटी 24 स्टिचेस नेट करेंगे। अब हमने 16 पर्ल करने हैं। इसको फॉरवर्ड किया, ये उतार लिया और ये पीछे करके सारी रो नेट कर ली। ठीक है। अब करने हैं 8, डबल लेग्स के साथ हम अपने ये रो कंप्लीट कर लेनी है। पर्ल रो पूरी पर्ल करनी है। ये बस आपने एहतियात से करना होता है कि आपका एक गिरे ना, वन लेग ना, दोनों लेग्स पकड़नी है। मेजर करते हैं, ये 9 इंच होना चाहिए। ये देखें, ये हमारा बराबर का है। अब हमने इसको 3 नीडल बाइंड ऑफ से ना साथ ही बाइंड ऑफ कर लेना है, इसको इस तरह से। ये लूज़ एंड है, ये बाद में वीव इन हो जाएगा। ये देखिए,
ये शोल्डर सीम हो गया। अब हमने ये दूसरे वाला शोल्डर इसको सीम करना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम जो सेंटर के जो स्टिचेस हैं ना गले के, वो हम स्क्रैप यार्न पे उतार लेंगे। लेफ़्ट साइड का शोल्डर बनाएंगे, अपना स्क्रैप यार्न लिया, वर्किंग यार्न लिया, उसको अटैच किया। और अच्छा, इससे पहले ना हम ये देख लेते हैं कि हमने साथ ही करनी है। ये देखें, ये हमारे पास कंप्लीट है, सिर्फ हमें ये 2 रोज़ ही चाहिए उसके लिए, शोल्डर कंप्लीट करने के लिए। तो हम इसको पूरी रो नहीं निट करेंगे, बल्कि शॉर्ट रोज़ ही शुरू कर देंगे साथ ही ना। 16 स्टिचेस निट किए। सोलह, इसको टर्न किया और बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले शोल्डर्स बनाए हैं, इसको भी वैसे ही कंप्लीट कर लेंगे। आठ, अब इसको करते हैं 3 नीडल बाइंड ऑफ से बाइंड ऑफ। इस पुल ओवर की बॉडी अब कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके स्लीव्स बनाना सीखेंगे।